आज की कहानी अपराध की ऐसी कहानी है जो पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। कातिल से पहली मुलाकात से लेकर उसकी मौत के पल तक सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। एक पुरानी कहावत है कि किसी अनजान के घर जाना खतरनाक हो सकता है, और अगर समय रात का हो तो आप एक महिला हो, आप एक लेडी हो, तो खतरा और भी बढ़ जाता है। लेकिन आजकल के टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स के कारण जहां लोग अनजान लोगों के साथ समय बिताते हैं, सिर्फ फिज़िकल नीड्स की तलाश में कई लड़कियां इन खतरों को नज़रअंदाज कर देती हैं। ऐसा ही हुआ इंग्लैंड की 21 साल की लड़की ग्रेस मोलाने के साथ। ग्रेस को घूमना बहुत पसंद था। नवंबर 2018 की बात है। कुछ समय पहले वे साउथ अमेरिका घूमने गई थी और अपनी पूरी यात्रा में पूरी जर्नी की जानकारी वे परिवार को देती है। और 3 नवंबर 2018 को अपने 22वें जन्मदिन से सिर्फ 2 दिन पहले ग्रेस न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड पहुंचती है। उसने वहां एक बैकपैकर्स हॉस्टल में चेक इन किया और फिर टिंडर पर कुछ यंगस्टर्स से मिली और डेट्स तय की। उन्हीं में से एक लड़का था जेसी कैम्पसन। शाम 5:37 पर ग्रेस अपने हॉस्टल से निकलती है जेसी से मिलने के लिए। रात में वे स्काई सिटी कॉम्प्लेक्स में रुकती है और तस्वीरें खींचती है। इसके बाद वे अपने इंग्लैंड पर स्थित परिवार से संपर्क करती है। यही उनका आखिरी संपर्क होता है। जब अगली बार परिवार ने कॉल किया तब तक ग्रेस इस दुनिया में नहीं रही। शाम को 5:45 पर दोनों मिलते हैं और उसके बाद की पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 7 बजे जेसी और ग्रेस एक बार में जाते हैं, फिर एक मैक्सिकन कैफ़े और फिर ब्लू स्टोन रूम नामक एक और जगह पर। वे शराब पीते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। ग्रेस अपने दोस्तों को मैसेज करके बताती है कि वे डेट पर है। रात 9:40 पर दोनों बार से निकलते हैं। हाथों में हाथ डाले हुए इन्हें देखा जा सकता है। उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ वे बढ़ते हैं जहां जेसी ठहरा हुआ था। वे एक लिफ्ट में जाते हैं। जेसी एक पल के लिए कैमरे की तरफ देखता है। यही आखिरी बार था जब ग्रेस को जीवित कैमरे में देखा गया। अगले कुछ दिनों तक ग्रेस के पेरेंट्स उसे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन हर बार असफल रहते हैं। आखिरकार 5 दिसंबर 2018 को वे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। ग्रेस के पेरेंट्स मीडिया के सामने आते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि जो भी जानकारी हो वे दें। ऑकलैंड पुलिस जांच शुरू करती है। वे ग्रेस की आखिरी लोकेशन और उसके आखिरी पल तलाशते हैं। इसी दौरान एक लड़के का नाम सामने आता है, जेसी कैम्पसन। उस रात जेसी और ग्रेस एक साथ अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं। पुलिस रात 1:29 से 6 बजे तक की रिकॉर्डिंग देखती है। उन्हें पता चलता है कि जेसी ने उस रात कुछ अश्लील फिल्में देखी थी। इसके बाद वे इंटरनेट पर एक्स्ट्रा लार्ज बैग्स, कारपेट क्लीनर्स जैसी चीज़ें सर्च करता है। फिर पुलिस एक दूर दराज इलाके की तलाशी लेती है, विटेकेयर रेंजेस, जहां बाद में ग्रेस की डेड बॉडी दफनाई हुई पाई गई। अगले दिन सुबह 8 बजे वही शख्स जो कैमरे में कैद था फिर से एक एलिवेटर में जाता दिखता है, लेकिन इस बार ग्रेस उसके साथ नहीं होती। इसके बाद वे एक स्टोर में जाता है जहां उसे क्लीनिंग मटेरियल्स खरीदते हुए देखा जाता है। सुबह 10:33 पर वे एक टैक्सी लेता है और एपेक्स कार रेंटल के ऑफिस पहुंचता है। वे वहां से एक किराए की कार लेता है। इसके थोड़ी देर बाद वे एक और टिंडर डेट पर जाता है। दोपहर में वे गूगल पर सर्च करता है न्यूजीलैंड में मांस खाने वाले पक्षी कौन से हैं, वो कौन से बर्ड्स हैं जो मांस खाते हैं। फिर उसे हाथों में क्लीनिंग मशीन को पकड़े हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वे ऊपर की ओर जाता है। रात 9:26 पर वे एक लगेज ट्रॉली के साथ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारा सामान होता है। वे सारा सामान अपनी किराए की कार में रखता है और वहाँ से निकल जाता है। 3 दिसंबर 2018 सुबह 7 बजे सीसीटीवी कैमरा एक बार फिर जेसी को कैद करता है। इस बार वे एक फावड़ा शॉवेल खरीदता है। फिर वे उसी विटेकेयर रेंजेस इलाके में जाता है।
कुछ समय बाद जेसी दोबारा अपने अपार्टमेंट से निकलता है और कुछ और सामान लेकर जाता है। इसके बाद वे कुछ कपड़े ड्राई क्लीनर को देता है और अपनी रेंटल कार वापस कर देता है। एक दिन बाद सीसीटीवी कैमरे एक बार फिर से जेसी को अल्बर्ट पार्क में रिकॉर्ड करते हैं। इस बार वे कुछ चीज़ें एक कूड़ेदान में फेंकता हुआ दिखता है। ये हैरानी की बात है कि वही टेक्नोलॉजी जिससे जेसी ने अब लड़कियों को आसानी से अपने जाल में फंसाया, वही टेक्नोलॉजी उसके गले का फंदा बन गई। शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि ग्रेस से मिलने के बाद से ही हर एक पल सीसीटीवी कैमरे उसकी निगरानी कर रहे थे। इसके तुरंत बाद पुलिस ऑफिसर्स जेसी को गिरफ्तार करने के लिए उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जब पुलिस इमारत के अंदर दाखिल होती है तो वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि पुलिस आ गई है, वो भागने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाता, ऑकलैंड पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। आखिरकार उससे पूछताछ शुरू की जाती है और उससे कुछ कहने से पहले ही पुलिस अधिकारी उसके सामने सीसीटीवी की सारी फुटेज रख देते हैं। यहाँ एक लड़की ने सिर्फ कुछ मिनट की शारीरिक खुशी के लिए बहुत बड़ी गलती कर दी। रात के समय एक अनजान बंदे के साथ अकेले कमरे में चली गई और उससे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और शायद इस कहानी से हम सबको कुछ सीखने को भी मिले। और यही था इस कहानी का एंड, कि कैसे एक आदमी एक डेट पर जाने के बाद एक कत्ल करने पर पकड़ा जाता है। और इसी से पता चलता है कि शायद वो इंसान कोई साइको रहा होगा, ऐसा एक इंसान रहा होगा जिसने अपनी फ़िज़िकल नीड्स पूरी की और उसके बाद उसको मारने में मज़ा आता है। ये कहानी मुझे इतनी ही मिली। बाकी जो जेसी का बयान था उसकी डिटेल्स हम लोगों के पास में नहीं है, लेकिन इतनी कहानी जितनी भी सीसीटीवी फुटेज की कहानी थी, इसके बाद का क्या हुआ, आपको अगर कुछ डिटेल्स मिलती हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो। मैं आपको कल मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ और किसी और क्राइम की कहानी के साथ।